हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एक्टिविटी। IBPS पीओ प्रीलिम 2016 16 अक्टूबर को जो पेपर्स हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के फोर्थ शिफ्ट तक उसके एनालिसिस देखते हैं। आइए। तो 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है उसका ओवरऑल पेपर लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अगर सेक्शन वाइज हम देखें तो इंग्लिश का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट था और एप्टीट्यूड का भी इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या आया था। रीजनिंग में क्वेश्चंस आए थे ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस 3 आए थे जो कि इजी थे। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए थे जैसे कि पहले आते थे। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनइक्वालिटी क्या होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी में। इनमें आपस में रिलेशन दिया रहता है और कंक्लूजन के हिसाब से ऑप्शंस करने होते हैं। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू हाइट, कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से हाइट ज़्यादा है, थर्ड पर्सन की फोर्थ पर्सन से ज़्यादा है, फिफ्थ की फर्स्ट से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। इस तरह क्वेश्चंस लगभग 3 क्वेश्चंस आए। सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर और सर्कुलर दोनों आ रहे हैं 5 नंबर्स के। किसी में लीनियर बस आ रहा है, किसी में सर्कुलर बस आ रहा है, किसी में दोनों आ रहे हैं। सब्सटीट्यूशनल कोडिंग मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आई लव माई इंडिया को कोडिंग लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज़ इंडिया को कोडिंग लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ और कई सेंटेंसेस, तो हमें फाइंड आउट करना है। उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिलोजिज्म से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस आए हैं जो कि पहले भी आते रहे हैं। तो रीजनिंग में अगर आप देखें तो पहले 3 टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस और इनइक्वालिटी, ये काफ़ी इजी हैं और स्कोरिंग भी है। इनको आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं ऑर्डर बेस्ड, सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर इसमें बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 25 टू 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा आप टाइम दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए अगर 25 से 30 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं दैट इज़ गुड। आगे अगर देखें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में जो पहले आते हैं चीज़ें, रीडिंग कंप्रहेंशन, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे अराउंड 10, लेकिन इस बार किसी शिफ्ट में 5 आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 8 आ रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इसके हिसाब से भी तैयार रहना है। क्लोज टेस्ट पहले 5 आते रहे हैं, लेकिन अब अराउंड 7 टू 10 आ रहे हैं, किसी में 7 किसी में 10। पैरा जम्बल्स 5 ही आ रहे हैं पिछली बार के अपेक्षा। और एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस एरर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसमें अगर इंग्लिश सेक्शन में हम बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें, चूँकि इसका लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, तो अगर आप इसके 14 टू 18 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि पहले भी आते रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन से भी 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनइक्वालिटी से भी 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो शुरू के 3 टॉपिक हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होते, बन भी जाते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी को अगर आप छोड़ दें क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये काफ़ी इजी होते हैं और ज़्यादा टाइम भी इनमें नहीं लगता है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में भी आ रहे हैं और ग्राफ फॉर्म में भी आ रहे हैं। और फिर अदर क्वेश्चंस रिलेटेड हो गए, जैसे टाइम एंड वर्क के हो गए अराउंड 2 क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अराउंड 2 क्वेश्चंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप से रिलेटेड। और इनके अलावा जैसे कि बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स टाइम एंड वर्क से काफ़ी इजी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी काफ़ी इजी आते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं इजली। अगर इसके लिए आप देखें तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन को साइड पे रख सकते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता। समटाइम्स इट मे बी हार्ड, तो आप हो सकता है कि आप टाइम लगाने के बाद भी सॉल्व ना कर पाएँ। तो आपको करना क्या है, नंबर सीरीज़ की करिए, सिंप्लीफिकेशन की करिए, टाइम एंड वर्क, SICI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रेशो से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो आप उनको करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लास्ट में कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। इसमें अगर बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो 18 टू 24 क्वेश्चंस बेस्ट होंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास टाइम होगा।
नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस है और इनइक्वालिटी जो एप्टीट्यूड में आती है वो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको साइड में रख सकते हैं, क्योंकि इसको साइड में रखने के बाद भी आप इजीली 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस अगर हम इसका देखें तो इंग्लिश में 14 टू 18 क्वेश्चंस मेरे बताए हुए हैं, बट अगर आप 14 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और रीजनिंग में 25 टू 30 बताया हुआ है, आप 25 भी कर लेते हैं, आपके लिए मोर देन इनफ है। एप्टीट्यूड सेक्शन में 18 टू 24 आप कर सकते हैं, 18 विल बी सफिशिएंट। तो अगर हम 14, 25 प्लस 18 देखें तो आपका टोटल होता है 57। 57 इज़ अ गुड स्कोर। आप इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। आपको मैं सलाह दूंगा इसको करने की मेथड, कि पेपर को कैसे शुरू करें। तो आप पहले इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो इंग्लिश सेक्शन में ऐसा होता है कि अगर आपसे बन रहा है तो आप आंसर देते हैं और नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाली काम नहीं होता है। तो इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करिए। रीजनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड टाइम टेकिंग भी होता है और उसमें इतना ज़्यादा स्कोर हो भी नहीं पाता, कई बार बन भी नहीं पाते। तो आपके लिए स्कोरिंग यहाँ पे रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग में एटलीस्ट आप 25 ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कम पड़ता है तो आप दूसरों से बना नहीं सकते। रीजनिंग में अगर आप 12 टू 14 भी कर लेते हैं आपके लिए बहुत है। एप्टीट्यूड में अगर आप 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो उसके आगे आप मत करिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा। और एप्टीट्यूड सेक्शन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ करें। इंग्लिश जल्दी करिए, देन रीजनिंग जल्दी करिए, उसके बाद एप्टीट्यूड करिए। 57 क्वेश्चंस विल बी इनफ। अगर आप 50 टू 57 भी करते हैं, अराउंड 50 भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत होगा। कट ऑफ्स ईजिली क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।